हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ मैं रुचि। और आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूँ जहाँ मैं बात करने जा रही हूँ सेहत के बारे में। तो दोस्तों, ठंडियाँ शुरू हो गई है और ठंडियों के साथ साथ बीमारियाँ भी शुरू हो गई है। तो इस ठंड के मौसम में अपने और अपने घर के लोगों का और ख़ास तौर पे बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, अपने बच्चों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए। बच्चे बहुत चंचल होते हैं, उनको किसी भी चीज़ के लिए हम लोग रोके वो बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो ऐसे में बहुत महिलाएँ, बहुत माता पिता जो होते हैं वो बहुत चिंता में हो जाते हैं कि भाई अपने बच्चे को हम किस तरह से संभालें। तो जितना हो सके आप अपने बच्चे को घर का खाना खिलाएं, बाहर की चीज़ों से दूर रखें और घर के घरेलू चीज़ों का उपचार ज़रूर अपने बच्चे पे करें। इससे आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे। तो आज मैं आपके सामने सेहत के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आपसे कि आप पहले मेरा वीडियो पूरा सुनिए और प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर करिए, ताकि मेरी ये वीडियो और भी लोगों के पास पहुँच सके। तो चलिए मैं आपको शहद के बारे में कुछ बताने जाती हूँ। तो हनी यानी शहद के कई गुण हैं जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसका उपयोग जो होता है आयुर्वेदिक में बीमारियों के तौर पे दूर किया जाए। तो हमारे पुराने, लगभग यूँ कह लीजिए, जो हमारे पूर्वज होते थे तो वो शहद का उपयोग काफ़ी सारी अपनी दवाइयों के रूप में भी उपयोग करते थे। तो शहद आज का नहीं है, बहुत ही पुराना है, जिसका उपयोग आज भी हमारे मेडिसिन में होता ही है। जो हमारे आयुर्वेद होते हैं उनमें शहद का उपयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, जो कि बीमारियों और कमज़ोरी को दूर करने में भी मददगार साबित हुआ है। शहद के कुछ लक्षण जो होते हैं, जो शहद खाने से होते हैं, उससे आपकी बीमारियां भी दूर होती है, कमज़ोरी भी दूर होती है। शुगर वाले मरीजों के लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। जिसको अपना वज़न कम करना हो उसमें भी साबित होता है ये। और अगर किसी चीज़ में अगर चोट वोट लग जाती है हमें, तो ये एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम आता है। तो आपको मैं बताती हूँ कि शहद के बहुत सारे प्रकार होते हैं। काफ़ी बाज़ार में आपको हर तरह के ब्रांड मिलेंगे शहद के। कई सारे आपको फ्लेवर भी मिल जाते हैं शहद के, कई सारे प्रकार मिल जाते हैं आपको, जैसे मनुका शहद, आपको बकवीट हनी, ऐसे कर कर के आपको ब्लूबेरी हनी, यानी आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग मिलता है। लेकिन असली वही होता है भाई, नॉर्मल से शहद लो जो कि आपके घरों में इस्तेमाल हो और आपके बच्चे उससे स्वस्थ रह सके। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ शहद के फ़ायदे यानी बेनिफिट ऑफ हनी। तो शुरू करती हूँ मैं। जिस प्रकार शहद हमारे गुणों को भरपूर होता है, वैसे ही इसके फ़ायदे भी अनगिनत हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि भाई शहद के कितने सारे फ़ायदेमंद जो होते हैं, शहद कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो वज़न घटाने में सबसे ज़्यादा मददगार होता है। अगर आपको अपना वज़न घटाना है तो बहुत से लोग क्या होता है कि सुबह सुबह उठते हैं तो गर्म पानी पीते हैं। तो गर्म पानी के साथ साथ अगर आप 2 चम्मच शहद का उपयोग आप करती हैं तो वो आपके वज़न में बहुत ही ज़्यादा काम आ सकता है, फिट रहने में काफ़ी मदद कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको तनाव है, बहुत से लोग आजकल क्या है ना, डिप्रेशन का बहुत लोग शिकार होते हैं। तो अगर आपको तनाव है तो आप हनी का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित है कि भाई शहद जो होता है वो तनाव को कम करने में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। जिसको भी डिप्रेशन की बीमारी हो उसमें ये बहुत मददगार होता है, ख़त्म नहीं करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की शिकायत है तो मैंने डिप्रेशन पे अपनी एक वीडियो बना रखी है, प्लीज़ उसे सुन लीजिएगा। और आप अगर डिप्रेशन का शिकार है तो प्लीज़ एक अच्छे डॉक्टर को आप दिखाइए, क्योंकि ऐसे तैसे डॉक्टर को दिखाने से उसके नुकसान भी पहुंचता है। कहने के लिए छोटी सी समस्या होती है, लेकिन अगर हम इसका इलाज न कराएं तो ये बहुत बड़ी समस्या भी बन जाती है। तो शहद हमारे तनाव को भी बहुत कम करता है, मधुमेह की समस्या को दूर करता है। जिसको भी समस्या हो मधुमेह की, तो शुगर की, तो अगर आप मीठे के शौकीन हैं, क्योंकि भाई मीठे का शौकीन आज ऐसा कोई है ही नहीं कि भाई मीठे का शौकीन कोई ना हो। तो मीठा खाना किसको पसंद नहीं होता है, भाई मीठा सभी खाएंगे। तो अगर आप अपना चीनी का इस्तेमाल, क्या है ना कि चीनी बहुत नुकसान करता है, तो अगर आप चीनी की जगह अगर आप शहद का उपयोग करती हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जले हुए घाव को हनी बिल्कुल ठीक कर देता है, ख़त्म नहीं करता। देखिए, तुरंत किसी दवाई को भी लगाने से आपके घाव जल्दी ठीक नहीं होते हैं। तो जो शहद का उपयोग होता है, जल जाए तो उस पर अगर थोड़ा सा लगा लो तो बहुत ज़्यादा जल्दी असर नहीं करेगा, लेकिन हाँ आपको असर ज़रूर समझ में आएगा। और ये जैसे कि आपके घाव भरने में भी फ़ायदेमंद हो जाता है, जल जाता है उसमें भी हो जाता है। अगर आपको इन्फेक्शन भी हो गया हो तो उसमें भी ये जल्दी से काम आता है। आपको अगर कहते हैं कि कभी कभी मुंह में
जल जाता है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सा शहद लगा लें तो बहुत फ़ायदा होगा। अगर किसी का हाथ जल जाता है और कुछ भी नहीं है, दवाई नहीं है उस समय पे, अगर आप थोड़ा सा शहद लगा लेते हैं तो आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। उसी तरह से आपके कोलेस्ट्रॉल से भी लड़ सकता है। बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल के कारण जो हृदय जैसी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में गंभीर होने पर हृदयघात जैसी समस्या बन जाती है। तो शहद इस समस्या को नियंत्रित कर देता है, और कई शोध में भी पाया गया है कि भाई शहद के सेवन से कोलेस्ट्रॉल बहुत हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा ये फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ाने में भी मददगार है। वहीं एक अन्य शोध में भी पाया जाता है कि भाई जो शहद होता है वो मधुमेह वाले लोगों के लिए अच्छा होता है। चीनी के मुकाबले शहद ज़्यादा अच्छा होता है। एलर्जी हो उसको भी दूर कर देता है। और अगर आपको भरपूर एनर्जी चाहिए तो आप शहद, जैसे आप मान लीजिए कहीं से आती हैं तो आप फटाफट, भाई हम ठंड में तो ग्लूकोज पी नहीं सकते हैं, तो ठंड में हम अगर शहद, बिल्कुल सही, शहद डाल के अगर हम लोग दूध पीते हैं या पानी भी पीते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा लाभ ही पहुंचता है। हड्डियों के लिए भी बहुत मजबूत होता है। अगर इसको कमज़ोरी हो तो अगर आप थोड़ा सा शहद का इस्तेमाल, अगर आप अपने खाने में शहद का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और आप जैसे दमे वाले लोगों का, अस्थमा जैसी खांसी, अगर आपको खांसी भी हो जाती है, मैंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि सर्दियों में देखिए खांसियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो अगर आपको खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आप शहद में थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल के आप उसको नियमित रूप से अगर आप खाती हैं, या अपने बच्चों को भी जैसे थोड़ा सा चटा दिया जाता है तो उनकी खांसी कम हो जाती है। या अगर बहुत बूढ़े लोग हैं तो उनको भी अगर शहद में थोड़ा सा काली मिर्च डाल के अगर आप देती हैं तो उनकी खांसी में भी कम हो सकता है। आपका बच्चा दूध पीता है तो आप चीनी की जगह अगर आप शहद दूध में डाल के अगर आप उसको देती हो तो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि शहद मीठा तो होता है लेकिन चीनी के मुकाबले बहुत कम इसका जो होता है बीमारी, उससे लड़ने में शहद ज़्यादा मददगार होती है। चीनी आपको और भी ज़्यादा रोगी बना सकती है, क्योंकि चीनी जो होती है मोटा तो करती है, साथ में आपके जो रोगों की जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो ठंड में अगर आप अपने अगर चेहरे पर भी आपका उसका उपयोग कर सकती हैं। ठंड में हमारे चेहरे फट जाते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा शहद की मालिश अगर आप अपने चेहरे पे कर लेती हैं तो आपको असर खुद ही देखने को मिलेगा। आप ट्राई करके देख लीजिएगा। आपको लगता हो कि वीडियो ऐसे ही बनते हैं या हमें तो हर चीज़ के बारे में पता है, तो ऑफकोर्स आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि चेहरे पर अगर आप मसाज करती हैं और 5 मिनट मसाज करिए और आप फिर देखिए आपके चेहरे का ग्लो पहले और अब में आप मसाज करने के बाद का अंतर आपको खुद ही समझ में आएगा। जिसकी फटी एरिया है, फटी एरिया पर अगर आप कंटिन्यू शहद लगाती हैं रात के टाइम में और उसको अगर आप किसी प्लास्टिक से कवर कर लेती हैं तो आपको उसका असर खुद दिखेगा। आपका जो एड़ी है वो आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर दिखेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद।